देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बजे का वक्त और आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे है राम मंदिर, जो इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और चर्चा का केंद्र इसलिए क्योंकि अब से ठीक 24 घंटे के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का क्या होगा ये तय होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सदस्य, ट्रस्ट के मेंबर सब अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहीं अब से ठीक 24 घंटे के बाद वो बैठक होने जा रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ जाने के बाद से सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं, चंपत राय पर ट्रस्ट क्या फैसला लेगा, अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट क्या फैसला लेगा। दोनों की तरफ से इस्तीफा सौंप दिया गया है। ट्रस्ट को यह फैसला लेना है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। जो विश्वास राम भक्तों का इस ट्रस्ट पर है वो इस घटना के सामने आ जाने के बाद से हिल गया है। एक बार फिर से उस विश्वास को पुनर्स्थापित करना है। एक बार फिर से राम भक्तों की जो आस्था इस ट्रस्ट पे थी उसे फिर से कायम करना है। और इसलिए अब से ठीक 24 घंटे के बाद अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक होने जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए ट्रस्ट के सभी मेंबर्स एक एक करके अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें जो हमारे सूत्रों के हवाले से, हमारे रिपोर्टर्स के हवाले से आ रही है। जो 5 एजेंडे हैं जो तय किए गए हैं इस मीटिंग को लेकर। पहला एजेंडा तो ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा एजेंडा चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जो अंतरिम जांच रिपोर्ट है वो टेबल की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। तीसरा एजेंडा मंदिर मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार व्यवस्थाओं को लेकर ये प्रश्न खड़े होते रहे हैं कि मंदिर में काउंटिंग की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, फ्रिस्किंग की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया जा रहा था। हालांकि 2 दिन पहले ही एक बार फिर से इस प्रोसीजर को दुरुस्त किया गया है। चाहे वो फ्रिस्किंग की व्यवस्था हो, चाहे काउंटिंग की व्यवस्था हो, इन सबको एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं। लेकिन अब आगे मैनेजमेंट इस पर क्या फैसला लेता है, ये मैनेजमेंट कैसे लिया जाएगा, इस पर कल की इस मीटिंग में फैसला होगा। वहीं चौथा एजेंडा इस साल हुई इनकम और खर्च की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों की एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। क्या अकाउंटिंग ठीक तरीके से हो रही है, क्या चढ़ावा जो आ रहा है वो ठीक तरीके से काउंट होकर बैंक खातों तक पहुंच रहा है, इसमें विदेशी करेंसी के लिए किस तरीके से प्रावधान रखे गए हैं, जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण, ईंट ये सब आ रहा है मंदिर में दान पात्र तक पहुंच रहा है, या अगर किसी रसीद के जरिए इसकी स्वीकृति ली जा रही है तो फिर इसकी व्यवस्था क्या है। और इस पर पूरी डिटेल जो है वो मंदिर में चर्चा में शामिल की जाएगी, इस ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल की जाएगी। इतना ही नहीं, जो 5वां एजेंडा है अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे जरूरी और मुद्दे हैं उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो कल की इस बैठक पर इसलिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और जैसा कि मेरी जानकारी है, वैसे तो ट्रस्ट की ये मीटिंग हनुमानगढ़ी के पास ही महंत नित्य गोपाल दास का जो आवास है वहीं पर ये मीटिंग होनी थी और सभी ट्रस्टीज को वहीं पर एकत्रित होना था। लेकिन चूंकि इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि पूरा देश का जो मीडिया है वो अयोध्या में आ गया है, सभी की नजर इसी ट्रस्ट की मीटिंग पर टिकी हुई है, तो ये भी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट की मीटिंग के स्थान को परिवर्तित किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें कि ट्रस्ट की मीटिंग की जगह को भी परिवर्तित किया जा सकता है। ये राम मंदिर परिसर में भी मीटिंग आयोजित की जा सकती है, जैसा कि सोर्सेस के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है। तो कल यानी कि दोपहर 3 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल 6 जुलाई दोपहर 3 बजे की तारीख इस मीटिंग में किया गया मंथन ये तय करेगा अब आगे ट्रस्ट की भूमिका क्या रहने वाली है। चंपत राय अयोध्या में ही रहेंगे या फिर उन्हें अयोध्या से जाना पड़ेगा। अनिल मिश्रा पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो केवल एक पत्रकार होने के नाते ही नहीं बल्कि जितने राम भक्त हैं, राम भक्त होने के नाते भी ट्रस्ट पर जो चाहते हैं कि वो विश्वास करें, उस विश्वास
विश्वास की पुनर्स्थापना हो पाती है या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब कल की इस मीटिंग के बाद ही समझ में आएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब सवाल ये भी है कि इस बैठक में क्या होगा, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, और अगर इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि हमें अभी तक जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर ये त्रुटियां हुई हैं, चाहे काउंटिंग हो अकाउंटिंग हो, दोनों स्तर पर ये त्रुटियां हुई हैं, चढ़ावे की चोरी हुई है। ऐसे में कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता है कि चंपत राय से गलतियां हुई हैं, अनिल मिश्रा से गलतियां हुई हैं। ऐसे में अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया है, या फिर जो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि ये नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये एसआईटी जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में उनका एक महत्वपूर्ण पद पर रहना ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए ये इस्तीफा दिया गया है। और जब मैं ये खबर पढ़ रही हूँ, यहाँ पर मौसम बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, आंधी तूफान जैसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, हमारे संवाददाता अभय पराशर लगातार अयोध्या में पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट से क्या क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है, इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां अभय पराशर ने एकत्रित की है। सवाल जो पैदा हो रहा है कि क्या सीईओ की नियुक्ति की जाएगी, सीईओ की नियुक्ति यदि की जाती है तो उसका कार्यभार कौन संभाल सकता है, उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य आ सकते हैं, इसे लेकर पूरी डिटेल रिपोर्ट अभय पराशर से जानिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या के अंदर 6 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है, जिस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इस वक्त अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बिल्कुल पास हम जहां पर मौजूद हैं, बाबा श्री मणि रामदास छावनी मंदिर, इसी मंदिर के अंदर कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर सबसे अहम जो बिंदु हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा होनी है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या इस इस्तीफे को ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स स्वीकार करेंगे, इस पर बातचीत होगी। साथ ही एसआईटी ने जो फाइनल फाइंडिंग्स की हैं, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर से जो चंदे का पैसा था उसको चुराया जा रहा था, एसआईटी इसकी जांच कर रही थी, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर भी कल चर्चा होनी है। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि चंपत राय, जिनकी देखरेख में, जो कि पूर्व महासचिव थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए आखिरकार ये कैसे हुआ, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिन कैशियर्स को, आउटसोर्स कैशियर्स को वहां पर रखा, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। फिलहाल दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के लोग चर्चा करेंगे। 6 जुलाई को यह पता चलेगा कि क्या अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उसको ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है, या फिर आगे और क्या बातें होंगी। तो ये अयोध्या में श्री स्वामी मणि रामदास जी महाराज जी की छावनी है, यहां पर मंदिर है, जो यहाँ के महाराज हैं, उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयनदास जी महाराज, वो भी यहां पर मौजूद होंगे। ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी मेंबर जो हैं वो यहां पर मौजूद होंगे, जो कि अयोध्या के अंदर कुछ ट्रस्ट के मेंबर हैं, कुछ बाहर से भी फिलहाल अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कल की बैठक में चंपत राय और साथ ही डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है इस चंदा चोरी मामले के अंदर, उनका आगे क्या भविष्य होगा, ट्रस्ट में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन सभी बातों को लेकर फिलहाल यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और इस बैठक के बाद बहुत सारी जो बातें हैं वो साफ हो जाएंगी। दरअसल सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त लोगों के मन में है कि अब जो नए मेंबर इस ट्रस्ट में शामिल किए जाते हैं अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद, वो कौन लोग हो सकते हैं। कोई खुले तौर पर इस बात को स्वीकार करे या ना करे, इतना तय है। 2-3 संभावनाएं जो पैदा होती है। पहली संभावना तो ये है कि वो आरएसएस या वीएचपी के कोई विश्वस्त ही हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर भव्य बने, दिव्य बने, जो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाता रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद ही रहा है, वो आरएसएस ही रहा है।
तो ऐसे में एक संभावना ये दिखाई देती है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही दिए गए क्या किसी नाम के ऊपर मंथन होगा और क्या वो इन दोनों पोजीशंस पर यानी कि महासचिव और ट्रस्टी की पोजीशन पर यहाँ पर चयनित किया जाता है, या फिर जैसा एक संभावना ये बनती है कोई ऐसा सदस्य हो, कोई ऐसा महासचिव के पद पर व्यक्ति हो जिसके पास प्रशासनिक अनुभव हो, जिनके पास मैनेजरियल स्किल हो, जिनके साथ अकाउंटेबिलिटी और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी दोनों बातें जोड़ी जा सके। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? तो इसी को लेकर कल की बैठक में पूरा मंथन किया जाएगा कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। हालांकि अभी तक इतनी गोपनीयता जरूर रखी गई है, कोई भी नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा है, कौन किसका नाम एफर्ट कर रहा है इसे लेकर भी अभी कोई डिटेल सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां तक नाम आता है चंपत राय का और अनिल मिश्रा का, ये एसआईटी की पूछताछ में लगातार सामने आ रहे हैं। हमारी अभी ताजा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक दोनों इस वक्त राम मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हैं, पूछताछ में सम्मिलित हैं। ये लोग कैमरे पर भले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन एसआईटी इनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है और पूछताछ में जो जानकारियां मिल रही हैं, बार बार चंपत राय की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्हें धोखा दिया गया है, उन्होंने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के पात्र नहीं थे, चढ़ावे में चोरी होती रही, जब स्पाई कैमरे में ये रिकॉर्ड हुई तब उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की और जितनी रिकवरी हुई है वो सब पुलिस और एसआईटी के सामने है। रही बात अनिल मिश्रा की, तो अनिल मिश्रा शुरुआत में सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी सहयोग करना शुरू किया है। ये बात तय है कि अनिल मिश्रा के ऊपर पहले से ही बहुत सारे आरोप लग रहे थे, चाहे उनकी संपत्ति को लेकर हो, चाहे उनके आवास को लेकर हो, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका इस पूरे मामले में क्या है इसे लेकर अभी एसआईटी और पुलिस दोनों ही छानबीन कर रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, मीटिंग से पहले ट्रस्ट के मेंबर और निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास ने एक बड़ा बयान दिया है। महंत दिनेंद्र दास ने थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अभय से बात करते हुए कहा कि कल की बैठक में जो फैसला होगा वो फैसले के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी चोरी की है उसे फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। चंदा चोरी मामले के अंदर कल की बैठक अयोध्या में होने जा रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत दिनेंद्र दास जी मौजूद हैं जो कि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं, साथ ही ट्रस्ट के मेंबर हैं। बैठक होने वाली है, चंदा चोरी के जो आरोप लगे उसमें फिर व्यवस्थाओं को लेके, लापरवाही को लेके इस्तीफे शुरू हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। कल की बैठक से क्या उम्मीद है? इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा? आपकी भी, क्योंकि आप ट्रस्ट के मेंबर हैं, क्या बात हुई आपकी? वो तो जो हमारे सदस्य लोग निर्णय लेंगे हमारे लिए वही मान्य होगा और रामलला जो निर्णय देंगे वही सही होगा। चंदा चोरी के आरोप में जो कुछ लोग थे, जो आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जो वहां पर पैसे गिनते थे, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में ये जो लापरवाही हुई है, इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? व्यवस्थाएं ढंग से संभाली नहीं गई, क्या हुआ? ना, उसमें गलती तो हमें लोगों की है क्योंकि हम देखे नहीं कि वो वहाँ लेन देन करने वाले अपना निकालना शुरू कर दिए, लेकिन शासन उसमें पैरवी हुआ कि वो अपने आप जेल में पहुँच गए, पैसा आना शुरू हो गया। राम जी सबको पूरा कर देंगे। सीएम योगी ने ये बात कही कि जितने भी आरोपी हैं, जिसने भी गलत किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितना भरोसा है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ? हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना विश्वास है कि अगर वो गलती पाएंगे तो जेल में पहुंचा देंगे और हमारा रामलला से प्रार्थना है कि उसको फांसी भी दे दिया जाए। अगर रामलला के यहाँ गलती किया है उसको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं है। दिनेंद्र जी, जो बताया, जो आरोपी हैं जिन्होंने पैसे चुराए उनको तो जेल पहुंचा दिया गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा, बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने इन सभी लोगों को पैसा गिनने के लिए रखा था और कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई फूड डिलीवरी का काम करता था। तो इनकी जो भर्तियां करवाई गई राम मंदिर में, उसमें लगता है कि आपको इन बड़े लोगों की गलतियां हैं, लापरवाहियां हैं? वो तो मीटिंग में है, वो सब बातचीत होगी, बातचीत जो निर्णय लेगी हमारे लिए वही मान्य होगा। आप निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं और इस ट्रस्ट से जुड़े हैं शुरुआत से। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? इस्तीफा जो इन्होंने दिया है, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
हम तो रामलला के यहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। ये लेन देन कभी हम देखे नहीं क्या हो रहा था। अब तो शासन पर भी हो ये आ गई, अब वो लोग निर्णय हमारे लिए ही मान्य होगा। तो आपने महंत दिनेंद्र दास को सुना, उन्होंने कहा कि गलती हम सबकी है, यानी कि ट्रस्ट के मेंबर्स के द्वारा इस पर क्यों निगरानी नहीं रखी गई। दरअसल उसके पीछे का एक कारण जो मैं जिन भी ट्रस्ट के मेंबर्स से ऑफ रिकॉर्ड बात कर पा रही हूँ, जो जानकारी जुटा पाई हूँ, वो मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। दरअसल चंपत राय जो हैं वो स्वभाव के थोड़े अक्खड़ हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो जल्दी किसी की बात से सहमत नहीं हो पाते हैं और यहीं पर जो आप अहंकार कह ले, एरोगेंस कह ले, ये उन्हें नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के द्वारा दी गई सलाह उन्होंने मान ली होती, अगर इस ट्रस्ट को प्रोफेशनल तरीके से चलाया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हालांकि जिससे भ्रष्टाचार करना था वो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है और रिकवरी हुई है। अब बस ये पता लगाना है कि कितनी चोरी और इससे पहले हुई थी और अब उससे भी बड़ा कदम तो ये उठाना है इस ट्रस्ट को कि भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, चोरी ना हो, राम भक्तों का विश्वास ना टूटे। इसके लिए ट्रस्ट क्या कदम उठाता है, सबकी नजरें इसलिए कल की होने वाली बैठक पर ही टिकी हुई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस किस तरीके से इस मामले में अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अभय, 8 नाम हम जान चुके हैं। अविनाश शुक्ला वो किरदार है जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा को लेकर क्या अभी भी एसआईटी पूछताछ कर रही है? ऐसे कौन से सवाल है जिनका उत्तर अभी भी मिलना बाकी है? देखिए, जहां तक आरोपियों की बात की जाए, अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेकर भी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी अयोध्या पुलिस ने और कई सारे ऐसे ठिकाने पता लगे थे जहां पर पैसों का बंटवारा होता था। आज 5 आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ जो है वो इस वक्त अयोध्या पुलिस कर रही है, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, करुणेश, टिन्नू, ये सभी वो आरोपी हैं जिनसे जेल के अंदर आज पूछताछ की जा रही है। ये कोर्ट से इनको परमिशन मिल गई थी और जरूरत पड़ने पर इनमें से आरोपियों की पुलिस कस्टडी भी ली जा सकती है। जहां तक बात है चंपत राय, अनिल मिश्रा की, एसआईटी की टीम जो दोबारा पहुंची थी क्योंकि अनिल मिश्रा के बयान पहले रिकॉर्ड नहीं हुए थे, अनिल मिश्रा के बयान रिकॉर्ड किए, साथ ही गोपाल राव के बयान एसआईटी ने रिकॉर्ड किए और इन दोनों के बयान जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उसके बाद चंपत राय से भी पूछताछ एसआईटी ने रामलला के मंदिर के अंदर ही करी है। एसआईटी की टीम कल यहां से वापस लखनऊ चली गई थी, जो भी क्योंकि चंपत राय के स्टेटमेंट पहले ही रिकॉर्ड एक बार अयोध्या पुलिस भी कर चुकी है और एसआईटी भी कर चुकी है। अब जो इनके स्टेटमेंट हैं उनको स्टडी किया जाएगा। फिलहाल एसआईटी की टीम चली गई है, जरूरत पड़ने पर यहां पर दोबारा से एसआईटी की टीम आ सकती है। और मीनाक्षी, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास ये जगह है और इसका नाम है श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या जी। असल में ये जानकारी मिल रही है, हालांकि फिलहाल तैयारियां यहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं। जो यहां के कर्ता धर्ता हैं वो 4 साढ़े 4 बजे प्रशासन से बात करके कोई हमें जानकारी दे पाएंगे। ये जो श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो कल ट्रस्ट की बैठक का समय रखा गया है 3 बजे के आसपास, वो यहां पर हो सकती है। बहुत बड़ा ये यहां पर एक मंदिर है और इनकी 2 बिल्डिंग है। जो महंत हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि यहाँ के भी अध्यक्ष हैं और इस ट्रस्ट के भी सर्वे सर्वा वही हैं, तो उन्हीं का ये मंदिर परिसर है। एक बिल्डिंग यहाँ पर है और एक बिल्डिंग इनकी सामने है, काफी बड़ी बिल्डिंग है। देखिए भाई, जो मेरे पास जानकारी है दो जगह हो सकती है जहाँ पर ये मीटिंग होगी। अबे, पहली जगह तो वो है जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जिस छावनी की आप बात कर रहे हैं, और अगर जिस लेटर का हवाला देते हुए आप बात कर रहे हैं तो उस लेटर के हवाले से अगर आप कहिएगा तो वही है जगह जहां पर ट्रस्ट की बैठक होगी। लेकिन एक संभावना ये भी बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गोपनीयता बरतनी है, ज्यादा मीडिया के सामने ट्रस्ट मेंबर्स को आना नहीं है जब तक कि कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, और उसके बाद एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो एक संभावना ये भी दिखाई देती है कि राम मंदिर परिसर के अंदर ही ट्रस्ट की ये बैठक हो और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इतना तो तय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जरूर। ये भी तय है कि कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और साथ ही साथ आगे भविष्य की रूपरेखा क्या होगी,
ट्रस्ट किस तरह से काम करेगा, कौन इस ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है, ये तमाम बातें इस बैठक के बाद सामने आएंगी। तो वो दो जगह, एक जो छावनी की बात हमारे सहयोगी अभय पराशर बता रहे हैं, वो नहीं तो राम मंदिर परिसर के अंदर ही ये बैठक हो सकती है। इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर के बाहर ही खड़ी हुई हूँ। ये सुग्रीव किला है और यहीं से जो है रास्ता होते हुए जाता है। और इस वक्त आप श्रद्धालुओं की जो आवक देख रहे हैं, क्योंकि ये जुलाई का महीना है, भीषण गर्मी का महीना है, इसलिए उतनी ज्यादा आवक आपको नहीं दिखाई देगी। और वो भी दोपहर 3:15 का वक्त है। अमूमन लोग दर्शन करने के लिए या तो सुबह की तरफ आते हैं या फिर शाम की तरफ आते हैं। दोपहर का वक्त वैसे इतनी आवक नहीं होती है। कुछ श्रद्धालुओं की भीड़ मुझे जरूर दिखाई दे रही है। यात्री विश्राम स्थल जो है, जो तीर्थ यात्री सेवा केंद्र है, वो ठीक मेरी दाएं तरफ है। और इसी केंद्र के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग शहरों से आते हैं यात्री, थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, थोड़ी सेवा लेते हैं और उसके बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ से ठीक जो सीधा रास्ता जाता है, हमारे कैमरा पर्सन अनुज दिखाएंगे, वो अलग अलग बैरिकेड से होते हुए आगे बढ़ता है। और फिर वहाँ आगे टोकन सिस्टम है, वहाँ से टिकट लेकर लोग रामलला के दर्शन करते हैं और फिर बाहर आते हैं। रही बात ट्रस्ट की इस मीटिंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन यदि वोटिंग के अधिकार की बात की जाए तो वोटिंग का अधिकार मात्र 10 सदस्यों को ही है, क्योंकि 4 जो हैं वो पदेन सदस्य हैं और एक जो है वो अध्यक्ष के पद पर है, उनका भी वीटो पावर होता है, वोटिंग का अधिकार होता है। और इस वक्त अध्यक्ष के पद पर चूंकि इस वक्त महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, लखनऊ में वो रहे थे। अब वो भी डिस्चार्ज होकर अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग में वो भी शामिल रहेंगे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली से अयोध्या तक पहुंची हूं, उसी फ्लाइट में स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज भी थे, जो कि इस ट्रस्ट के सदस्य हैं और उनके पास भी वोट का अधिकार है। वो ये तय करेंगे। मैं पहले एक बार संख्या और कौन कौन इन पदों पर आसीन है वो जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर लेती हूँ। आपको बता दें, महंत नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष के पद पर हैं, चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, वो महामंत्री के पद पर रहे। अनिल मिश्रा ट्रस्टी मेंबर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कामेश्वर चौपाल भी सदस्य थे, लेकिन पिछले साल ही 2025 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये पद खाली है। इसके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, परमानंद गिरी जी महाराज, जिनका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया, वो भी आज उसी फ्लाइट में सुबह अयोध्या पहुंचे हैं जिस फ्लाइट से मैं आई हूं। तो मुझे ये भी जानकारी मिल गई है कि वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर हैं। इनके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, परमानंद गिरी जी महाराज, इसके अलावा गोविंद देव गिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष की पोजीशन पर हैं, कृष्ण मोहन जी और के पराशरण जी। के पराशरण वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये पूरा मैटर कोर्ट में लड़ा है। दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े की ओर से मेंबर हैं, उनका बयान हमने आपको सुनाया है। इसके अलावा जो 4 पदेन सदस्य हैं उसमें निपेंद्र मिश्र हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे हैं, यूपी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी इसमें पदेन सदस्य हैं। अब सवाल यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होगा या फिर ट्रस्ट से भी उनकी छुट्टी की जाएगी। तो दरअसल इसका नियम जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रस्ट का मेंबर होता है वो आजीवन सदस्य होता है। इसका मतलब ये कि यदि वो अपने पद से इस्तीफा देता है और 2/3 का बहुमत होता है सभी सदस्यों की ओर से, ऐसी ही परिस्थिति में उसे ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। यानी कि अगर इस ट्रस्ट की बैठक के दौरान सभी ट्रस्ट के मेंबर्स जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, दिनेंद्र दास जी महाराज, ऐसे करके अगर इन सभी सदस्यों की ओर से यह तय किया जाता है कि इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, ऐसी सूरत में ही उन्हें ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। अब सवाल ये भी है
कि अगर इन्हें बाहर किया जाएगा तो फिर जिम्मेदारियां किसके पास आएंगी, ये एक अहम प्रश्न है। और इसी प्रश्न को यदि आप पूरे अयोध्या की गलियों में घूमते हुए आम लोगों से चर्चा करेंगे तब ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। एक मिनट आप इधर आइए। माता जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रीना तिवारी मैम। रीना तिवारी जी, कहाँ से आई हैं? मैं देवरिया से हूँ। आप देवरिया से आई हैं। रामलला के दर्शन हो गए? नहीं, अभी हनुमानगढ़ी से दर्शन, आपको देखा तो मैं आ गई मिलने के लिए आपसे, क्योंकि मैं आपका बहुत देखती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताएं कि राम मंदिर को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न है? ट्रस्ट को लेकर क्या आपके मन में कोई प्रश्न है? जी मैम। क्या ये प्रश्न है कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? आखिर हमें सबको तो मिलता जाता था, सबकी जरूरतें पूरी होती थी, तो फिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? लालच। देखिए, जो आम श्रद्धालु यहाँ पर हैं, जो राजनीति समझते हो ना समझते हो, जो किसी से प्रभावित हो चाहे ना हो, लेकिन चूंकि वो राम लला के भक्त हैं इसलिए उनके मन में ये प्रश्न है कि भाई जब सबकी जरूरतें पूरी हो रही थी तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि राम मंदिर में चोरी हो गई और चढ़ावे में ये चोरी हो गई, और अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, व्यवस्था कैसे ठीक की जा सकती है कि फिर कभी उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अभय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, एक और जो बड़ी खबर आज निकलकर सामने आया और विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी जो कदम उठाया गया, ये चाहे वो संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हो, या फिर अगर तमाम नेताओं की बात की जाए वो अखिलेश यादव हो, जो कि अगर हम कहें कि इस पूरे मामले में तो दरअसल निमेरो उनो तो वही थे। सबसे पहले उन्होंने इस खबर को लोगों के सामने रखा। उनके खिलाफ वीएचपी ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और इस पर जांच करने की मांग की है। इससे जुड़ी हुई क्या डिटेल्स आप तक पहुंच पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आज वीएचपी ने जो लेटर लिखा है उसमें जांच की मांग की है कि जिस भी तरीके के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरीके के नेता जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी को लेकर हो, गोल्ड को लेकर हो, इन तमाम चीज़ों के लिए बयान दर्ज किए जाने चाहिए, जांच की जानी चाहिए, और इसी को लेकर ये पत्र लिखा गया है। अब इसके अंदर जो जांच की मांग की गई है उसमें किस तरीके का कोई संज्ञान लिया जाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल अभी एसआईटी का जो फोकस है वो अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव के ऊपर है। इनके जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उनको इस वक्त स्टडी किया जा रहा है। अभी कोशिश पूरी यही है कि पैसा जो चोरी किया वो तो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जो पैसा चोरी करके ले गए वो किसके कहने पर ले गए, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, किसने इस पूरे मामले को अनदेखा करा, उसको लेकर फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। और वीएचपी ने जो लेटर लिखा है उसको भी फिलहाल शिकायत के तौर पर लिया गया है। अब इसमें क्या कार्रवाई होगी ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने इस पूरे मामले के बारे में क्या कहा, क्योंकि जैसे ही वो लैंड किए हैं एयरपोर्ट पर ही मीडिया की भीड़ वहां पर मौजूद थी, उनसे सवाल पूछ रही थी। ट्रस्ट की इस बैठक को लेकर उन्होंने क्या कहा, चढ़ावे में चोरी को लेकर उनकी क्या बात है, वो आपके सामने रखते हैं। बैठक के लिए आए हैं, सब कुछ है, लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे। इतना काम किया है संगठन ने कि यही नहीं किया, अयोध्या में किया, उज्जैन में किया और वाराणसी में किया। इतने लोग आने लगे कि कमरे बड़े महंगे जाने लगे, रिक्शे वालों का काम चल गया, सारे लोगों का काम बना है। बड़े उत्साह की बात, जो कसर होगी फैसले के बाद आगे जो बाकी है उसका और हो जाए। आपने सुन लिया, अब जो भी होगा वो कानून तय करेगा। और ये खबर सामने आ जाने के बाद खासतौर पर जो संत समाज है वो बहुत निराश हुआ है और सबको धक्का पहुंचा है। आप सोचिए जरा, 80-80 साल जिनकी उम्र है, 86 साल जिनकी उम्र है, वो इस लड़ाई से जुड़े रहे हैं, इस संघर्ष से जुड़े रहे हैं, इतने वर्षों की उनकी तपस्या है, उस तपस्या के ऊपर दाग लग जाना, ट्रस्ट के ऊपर दाग लग जाना, ये आहत कर रहा है संत समाज को भी। इसलिए आप पूरे संत समाज की यदि आप राय जानेंगे
तो चाहे वो ऑफ स्क्रीन बात करें या ऑन स्क्रीन बात करें, बात एक ही है, उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें पुलिस से भरोसा है, उन्हें एसआईटी पर भरोसा है। पर सवाल यही उठ रहा है, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ होता रहा, सब लोगों ने क्या आंखें बंद कर ली थी? किसी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कैसे ये चोरी हो जाने दी? ये एक अहम सवाल है। लेकिन इससे लेकर जो राजनीति हो रही है और खुलकर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। आप जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर का बन जाना, बाबरी मस्जिद का गिर जाना, उसके बाद कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ना, ये हमेशा से सियासती प्रश्न रहा है और सियासी विमर्श का हिस्सा रहा है और इसके इर्द गिर्द लगातार पॉलिटिक्स होती रही है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर वीएचपी ने अब एक बड़ा हमला किया है। आरोप ये लगाया जा रहा था विपक्ष की ओर से। अब जैसे मैं कुछ चिट्ठियों का हवाला दूं, एक चिट्ठी में जहां पर संजय सिंह है वो ये कहते हैं, राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भगवान राम का हार, भगवान राम की चरण पादुका ये चोरी हो गई, चांदी की ईंट चोरी हो गई, चांदी के दीपक गायब हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ये कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। तो हर कोई अलग अलग आंकड़ा दे रहा है, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, चाहे वो संजय सिंह हो। इसलिए आज वीएचपी की ओर से पुलिस को ये दरख्वास्त की गई है कि अब इन तमाम नेताओं के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, इनके बयानों पर जांच होनी चाहिए कि इन बयानों का आधार क्या है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी 2 दिन पहले ही इंडिया टीवी पर आलोक कुमार जी से मैंने ये सवाल पूछा था कि संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि 200 करोड़ की चोरी हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं, राम गोपाल यादव ये आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गहने चोरी हो गए, चरण पादुका चोरी हो गई। इस पर वीएचपी का क्या कहना है? तो उनका साफ ये कहना था कि इस पर तो पुलिस को जांच बैठानी चाहिए कि इसका आधार क्या है, और अब उन्होंने जांच की मांग कर दी है। क्या कह रहे हैं आलोक कुमार, ये भी आपको सुनाते हैं। आलोक जी हमारे साथ हैं, जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने एक पत्र जो है वो लिखा है चंदा चोरी या जो ये पूरा मामला है उस मामले की जांच से जुड़े आईओ को। जी लिखा है, उनको सुझाव दिया है मुझे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। 2 बार कहा। किसी ने कहा कि हजारों करोड़ का चंदा आता है। अब ये बड़े लोग हैं ना सब, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, राम गोपाल यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और बड़ी पब्लिक पोजीशंस पे हैं। तो मैंने सोचा कि ये सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे। जब ये कह रहे हैं तो इनके पास में कुछ आधार होगा, कुछ जानकारी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो अगर पुलिस इनको बुला ले और इनसे पूछ ले, या ये बहुत बड़े लोग हैं तो इनके पास जाकर पूछ ले कि आपने क्या क्या आधार पर 20,000 से ज्यादा कहा है। हमारी तो जानकारी में वहां 10,000 भी कभी आए ही नहीं, और अगर आए ही नहीं तो जाएंगे कहां? तो वो जानकारी दे देंगे पुलिस को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेगी, सहायता हो जाएगी। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जांच पूरी, गहरी और अच्छी हो। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा, इन सब की सहायता ले लो, बुला लो, पूछ लो और फिर आगे बढ़ो। सर, मंदिर ट्रस्ट की भी बैठक होनी है कल, क्या? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप डायरेक्ट जो है मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या कुछ एजेंडे इसमें रखे जा सकते हैं? आपको लगता है कि चंपत राय या फिर बाकी जो जिनके नाम आ रहे हैं उनको हटाने का प्रस्ताव भी इसमें आ सकता है? मेरे को पता नहीं कि मीटिंग में क्या होगा, और इसलिए मैं एक अंदाजा लगाता हूं आपके सवाल के जवाब में। चंपत जी और अनिल मिश्रा जी ने त्याग पत्र दिया है, ऐसा वहां के जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी प्रेस रिलीज ने हमको बताया। इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए कल इस त्याग पत्र पर वो निर्णय करेंगे।
स्वीकार करेंगे तो ये दोनों ट्रस्टी नहीं रहेंगे। मेरा अंदाजा है कि स्वीकार हो सकता है, पर मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। सर, इसके अलावा क्या कुछ और एजेंडे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो ये पूरा मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट की छवि है उस पर भी जो है डेंट लगा है, तो क्या कुछ एजेंडे हो सकते हैं उस छवि को सुधारने के लिए, या फिर आगे चीजों को मजबूत किया जाए, कोई ऐसी विंडो ना रह जाए जिससे कि बाद में दोबारा से भविष्य में इस तरह के आरोप लगे? मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई सुझाव मांगेगा तो मैं कहूंगा कि भाई इतना कुछ हो गया क्योंकि केवल विश्वास के आधार पर चला रहे थे, अब आगे विश्वास के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसमें किसी योग्य सक्षम लोगों को रखना चाहिए जिनको मंदिर का प्रशासन आता है, प्रोसीजर्स सेटल करने चाहिए। सामान की सुरक्षा के लिए जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, और वो सब सेटअप करके जनता को बताना चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे तो राम जी के पैसे में से 1 रुपया भी कोई ले जा नहीं सकेगा। ऐसा मैं सोचता हूं कि अगर वो मुझे पूछते तो मैं सलाह देता। सर, आपको लगता है कि जो चंपत राय हैं या फिर अनिल मिश्रा हैं या गोपाल राव, जो इन पे आरोप लगे हैं, वाकई में इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? ये तो जांच से मालूम पड़ेगा। आज किसी को क्लीन चिट देने का सवाल नहीं। आपने कहा कि मैं लंबे समय से जानता हूं, मैं लंबे समय से जानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि चंपत जी ने हमेशा एक संत का जीवन जिया है, तपस्या की है, इस राम के मंदिर को बनाने की एकांतिक तपस्या की है। और आप लोगों ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि ये उनकी जानकारी में था या ये उनके कहने से हुआ या इसका कुछ हिस्सा उनको मिला। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि चोरी में और चढ़ावे में से कोई 1 रुपया भी लेना उनको गौ हत्या जैसा पाप लगेगा, ऐसा वो मानेंगे। अब ये है कि भी कब से चल रहा है, इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी, ये ध्यान में आया कि नहीं आया? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जांच से निकलेगा। तो आलोक कुमार जी को आपने सुन लिया, उनका कहना यह है कि अभी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आना बाकी है। इस बीच चंपत राय से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि चढ़ावा चोरी कांड के सामने आ जाने के बाद से चंपत राय बैकफुट पर चल रहे हैं। वीएचपी की मीटिंग में भी चंपत राय नहीं जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में 18 और 19 जुलाई को वीएचपी की अहम मीटिंग होने जा रही है। पहले ये बैठक 25 से 29 जून तक अयोध्या में ही होने वाली थी, लेकिन चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद से इसका वेन्यू बदला गया। मीटिंग में शामिल होने वाले पदाधिकारियों की संख्या भी घटा दी गई है। चंपत राय मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, अभी इसे लेकर भी संशय बना हुआ है। वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि चंदा चोरी की जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। अयोध्या में चंदे के प्रकरण में जांच चल रही है और एसआईटी की जांच पूरे जोरों से चल रही है, पारदर्शी ढंग से चल रही है। हमारी उपस्थिति, पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पर उस बैठक में आने, लोग ये ना कहें कि ये जमावड़ा इसलिए किया है कि हम जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, हम चाहते हैं जांच बिना किसी दबाव के पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। इसलिए हमने अपनी बैठक दिल्ली में स्थापित की है। चंपत राय जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, इस नाते से बैठक में अपेक्षित है। अपनी राम जन्मभूमि से संबंधित व्यस्तताओं को देखते हुए कभी कभी शामिल नहीं भी होते हैं। होंगे कि नहीं इसका जवाब तो वही दे सकेंगे, लेकिन हमारी तरफ से वो बैठक में अपेक्षित है।
तो अब सुरेंद्र जैन जो बात कह रहे हैं कि चंपत राय इस बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि 80 लाख की चोरी हुई है या 80 करोड़ की चोरी हुई है। सवाल यह है कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था के ऊपर वार जिन्होंने किया, अब उनका क्या होगा। राम मंदिर के कितने चढ़ावे की चोरी हुई, इसकी तेजी से जांच चल रही है। मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी और पुलिस अलग अलग पूरी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी जहां दूसरे राउंड की जांच के बाद वापस लौट चुकी है, तो वहीं अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी की जांच को द्रुत गति से आगे बढ़ाया है। पुलिस आज अयोध्या जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव और करुणेश पांडे से इस वक्त पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कैश मिला था। मामले की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने इसके पहले जेल में अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो पुलिस को अविनाश से काफी अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने उन्हीं की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से खरीदी गई कार बरामद कर ली है। अब बाकी 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ हो रही है और जरूरत पड़ी तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस एक बार फिर से इनकी कस्टडी जरूर लेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप एसआईटी के लिहाज से देखें, अलग अलग दौर की पूछताछ हो गई है, फिर चाहे वो अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो। 2 दौर की पूछताछ में जितनी जानकारी उन्हें मिल पाई है, अभी लखनऊ में उसे अलग अलग बयानों का मिलान करने के आधार पर एक नए प्रश्नावली तैयार की जाएगी और उसके आधार पर अगली पूछताछ हो सकती है। रही बात अयोध्या पुलिस की, आने वाले दिनों में इन आरोपियों को एक बार फिर से पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। इस वक्त सभी राम भक्तों की नजर कल यानी कि 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे होने वाली न्यास की बैठक पर टिकी हुई है। अनिल मिश्रा और चंपत राय को लेकर ये ट्रस्ट क्या फैसला लेता है, ट्रस्ट भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि फिर ना हो इसके लिए क्या कदम उठाता है। अगर इन दोनों का इस्तीफा मंजूर किया जाता है तो इनकी जगह पर और वो कौन से नाम हो सकते हैं, सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द टिकी हुई है। आज हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही।